इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, ये है सबक नंबर 94 यानी लेसन नंबर 94। इस लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये क्या होते हैं? असल में ये मुस्तकबिल ज़मान में यानी आने वाले ज़माने के जारी वक्त वाले काम या जुमले जो सवालिया भी हैं और मनफी भी हैं। जैसा कि क्या अली खत नहीं लिख रहा होगा। देखिए, तो इस किस्म के जुमले कैसे बनेंगे? चलिए शुरू करते हैं आज का सबक और सीखते हैं ऐसे जुमले बनाना। ये देखिए, ये है कॉन्टिन्यूअस यानी जारी काम वाला फ्यूचर का आने वाले जमाने का कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका फार्मूला हम समझ लेते हैं, क्योंकि सादा जुमला कैसे बनेगा इसका फार्मूला हम पहले समझ लें तो फिर हम इसका मनफी और फिर इसका सवालिया बआसानी समझ सकेंगे। तो नाज़रीन, ये है सादा, जिसे मुस्बत भी कहते हैं और एफर्मेटिव भी कहते हैं। लेकिन आप सिर्फ याद रखिए, ये है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का सादा जुमला और उसका फार्मूला है, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले नाम, चीज या जगह के अल्फाज को, जिसे नाउन भी कहा जाता है। तो सब्जेक्ट होगा, उसके बाद विल या शैल में से एक इस्तेमाल होगा, उसके बाद हमने बी का इस्तेमाल करना है, फिर वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ आईएनजी का इजाफा, जैसे खाना पीना सोना, ईटिंग स्लीपिंग, इस तरह से ये वर्ब आईएनजी के साथ, और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट होगा। नाज़रीन, ये तो हो गया फार्मूला जो सादा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। चलिए, आपने फार्मूला तो समझ लिया, अब हम इसको मिसालों के साथ भी समझ लेते हैं। इससे बेशतर के हम शुरू करें या इससे पहले कि हम सवालिया और मनफी जुमले बनाना सीखें। तो चलिए इनको मिसालों के साथ एक बार समझ लेते हैं। ये देखिए, कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका हो गया ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ये हो गया इसका फार्मूला जो अभी हमने सीखा, सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल में से एक इस्तेमाल होगा, उसके बाद बी वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ आईएनजी का इजाफा और फिर ऑब्जेक्ट। नाज़रीन, विल या शैल में से एक चीज इस्तेमाल होगी। अमूमन आई और वी के साथ शेल इस्तेमाल होता है और बाकी तमाम नाउन्स के साथ विल इस्तेमाल होता है। लेकिन इसमें कुछ बातें और भी हैं जो हम आपको आने वाले लेसन्स में समझाएंगे। तो फिलहाल ये तो हो गया फार्मूला। अब हम देखते हैं इसकी मिसालें। ये देखिए, अली खत लिख रहा होगा। अब देखिए, रहा यानी जारी है काम, लेकिन होगा फ्यूचर में, तो आने वाले वक्त में काम कैसे जारी होगा ये जुमला आपको बताता है। इसी तरह ये जुमले बहुत जरूरी हैं समझना, क्योंकि नॉर्मल आप अपनी जुबान में बोलते हुए ऐसे जुमले तो बोलते हैं, लेकिन मसला आएगा जब आपको ऐसे जुमले इंग्लिश में बनाना पड़ेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि इस फार्मूले के तहत इन जुमलों को बनाना सीखें और फिर हम आपको मनफी और इनके सवालिया भी बनाना सिखाते हैं। तो अली खत लिख रहा होगा, देखिए अली हो गया सब्जेक्ट, अली के साथ विल इस्तेमाल हुआ, उसके बाद फार्मूले से बी और फिर लिखने की इंग्लिश है राइट। राइट का ई हटाकर, जो टी के बाद ई लगा हुआ होता है उसे हटाकर आईएनजी का इजाफा किया हमने, तो राइटिंग, लिख रहा। और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है अ लेटर यानी एक खत, तो अली विल बी राइटिंग अ लेटर, अली एक खत लिख रहा होगा। ठीक है, चलिए दूसरी मिसाल देखते हैं। हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो वही, देखिए अब वही के साथ शेल इस्तेमाल होता है, इसलिए हमने यहाँ पर शेल रखा, वी शेल, देखिए शेल। उसके बाद बी, अब खेलने की इंग्लिश है प्ले, अब जो प्ले वर्ब है उसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा किया, तो ये बन गया प्लेइंग, वी शेल बी प्लेइंग, क्या चीज, क्रिकेट, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, वी शेल बी प्लेइंग क्रिकेट। तीसरी मिसाल देखिए, मैं एक सेब खा रहा हूंगा, तो आई, देखिए आई शेल, देखिए वही और आई के साथ शेल का इस्तेमाल किया जाता है, हमने जैसा कि आपको बता रखा है। तो आई के साथ हमने शेल लगाया, उसके बाद फॉर्मूले से बी और खाने की इंग्लिश है ईट, इस वर्ब की पहली फॉर्म जो ईट है उसके साथ आईएनजी का इजाफा, तो ये बन गया ईटिंग, आई शैल बी ईटिंग, क्या चीज, एन एप्पल, जो ऑब्जेक्ट है। तो देखिए आई शैल बी ईटिंग एन एप्पल, I shall be eating an apple। नाज़रीन, हमने ये मिसालें तकरीबन सेम ही रखी हैं, लेकिन इनमें ज़माना बदलता रहता है। ये इसीलिए किया है ताकि आपको फ़र्क पता चले कि अली ख़त लिख चुका होगा, अली ने ख़त लिखा था, अली ख़त लिख रहा है।
तो इस किस्म के ज़मानों की तब्दीलियों से आपको इन 3 मिसालों में से वाज़िया फ़र्क पता चलता रहेगा और आपको पता चलेगा कि मुख्तलिफ ज़मानों के जुमले कैसे बनाने हैं। यही इंग्लिश का सबसे ज़रूरी असूल है। अगर आपको ज़मानों के हिसाब से जुमले बनाना आ जाए तो आप समझिए कि आपको अंग्रेज़ी आ गई। तो नाज़रीन, ये तो हो गए हमारे सादा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के जुमले। अब हम सीखते हैं कि इनके नेगेटिव कैसे बनेंगे। तो देखिए, नेगेटिव फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, मनफी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। अब नेगेटिव कैसे बनेंगे उसका फॉर्मूला देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल या शैल लगेगा, इन दोनों में से एक, और उसके बाद फिर हमने नॉट लगाना है। देखिए, नॉट, और फिर बाकी जुमला तो वैसा ही है। बी, बी के बाद वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ आईएनजी का इजाफा और फिर ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसको भी हम मिसालों के साथ समझ लेते हैं, और वही मिसालें जो अभी हमने सादा या मुस्बत जुमले में पढ़ी थी। देखिए, पहली मिसाल हमने पढ़ी थी, अली खत लिख रहा होगा। अब हो गया अली खत नहीं लिख रहा होगा। तो यहां पर देखिए सब्जेक्ट हो गया अली और उसके साथ हमने विल इस्तेमाल करना है। अब देखिए, विल के बाद हमने नॉट, विल या शैल में से हमने विल इस्तेमाल किया। आपको फिर बताते चले, आई और वी के साथ शैल इस्तेमाल होगा, बाकी तमाम नाउन्स के साथ विल। तो अली विल नॉट, यहां से देखिए बी, लिखने की इंग्लिश राइट और उसके साथ आईएनजी का इजाफा, राइटिंग लेटर, एक खत। तो अली विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, अली खत नहीं लिख रहा होगा। दूसरी मिसाल देखिए, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। वी शेल, देखिए अब शेल का इस्तेमाल किया हमने। उसके बाद नॉट बी प्लेइंग, खेलने की इंग्लिश प्लेइंग क्रिकेट, ऑब्जेक्ट। तो वी शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट और उसके बाद फुल स्टॉप। तो हम क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। तीसरी मिसाल देखिए, मैं एक सेब नहीं खा रहा हूंगा। तो आई के साथ अब देखा शैल इस्तेमाल किया हमने, आई शैल नॉट, देखिए उसके बाद बी, खाने की इंग्लिश ईट और उसके साथ आईएनजी का इजाफा, ईटिंग, ये देखिए ईटिंग, ऑब्जेक्ट है एन एप्पल। सारा जुमला वैसा ही है, तरतीब भी वैसी है, सिर्फ हमने इजाफा किया नॉट का, किसके बाद, विल या शेल के बाद। और विल और शेल को नाजरीन हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है। तो आई शैल नॉट बी ईटिंग एन एप्पल, मैं एक सेब नहीं खा रहा हूंगा। उम्मीद है आपको नेगेटिव फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस भी समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसका सवालिया। सवालिया कैसे बनेगा, सवालिया भी और मनफी भी। मनफी तो आ गया, अब सवालिया बनाना सीखते हैं। तो चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। ये देखिए, सवालिया मनफी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। सवालिया को कहते हैं इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इसका फॉर्मूला ये देखिए नाज़रीन, इसका फॉर्मूला तकरीबन सेम ही है जो अभी हमने पढ़ा था मनफी के लिए। फर्क सिर्फ इतना है कि विल और शैल जो यहाँ पढ़े हुए थे हमने उनकी जगह तब्दील कर दी सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट उठकर यहाँ से यहाँ आ गया और विल और शैल यहाँ से उठकर जुमले के शुरू में चले गए। लेकिन यहाँ पर एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि जब जुमला शुरू होता है तो पहला लफ्ज कैपिटल एबीसी में, कैपिटल लेटर्स में होता है। तो हमने डब्ल्यू या शैल में एस को, इन दोनों में से जब एक यूज होगा तो इसका पहला हर्फ डब्ल्यू या एस को हमने कैपिटल लेटर्स में रखना है। और इसके बाद देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में अगर खास नाम या चीज जगह हो तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। जैसे अली एक खास नाम है तो अली में एक कैपिटल होगा, अभी हम देखेंगे। उसके बाद नाज़रीन देखिए, जुमले की तरतीब बिल्कुल वैसे ही है। नॉट, उसके बाद बी, वर्ब की पहली फॉर्म, आईएनजी का इजाफा उसके साथ और उसके बाद ऑब्जेक्ट, लेकिन आखिर में सवालिया निशान लगाना है। ये जरूरी है क्योंकि लिखे हुए जुमलों में सवालिया निशान लगाना जरूरी इसलिए है कि अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो जुमला सवालिया गलत तस्वर होगा, वो सवालिया नहीं रहेगा, पढ़ने वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि ये सवालिया है तो इसमें सवालिया निशान क्यों नहीं है। तो चलिए इसको हम मिसालों से मजीद समझ लेते हैं जिससे हमें बहुत आसानी होगी समझने में। देखिए, क्या अली खत नहीं लिख रहा होगा, पहले था अली खत नहीं लिख रहा होगा, तो अब हो गया क्या। देखिए हिंदी और उर्दू में
सवालिया जुमले ऐसे बनते हैं, जब हम पूछना हो तो हम कहते हैं क्या अली खत नहीं लिख रहा होगा, सवालिया निशान। लेकिन इंग्लिश में देखिए, हमने सिर्फ जगह तब्दील कर दी थी। सब्जेक्ट यहाँ था, अली यहाँ पे था, तो अली को हमने यहाँ से उठाया और अंदर रख दिया, और यहाँ से विल को उठाया और जुमले के शुरू में रख दिया, और उसका डबल कैप्स में कर दिया, यानी बड़ी अंग्रेजी के हर्फ डबल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हो गया विल अली। अब देखिए, नॉट बी राइटिंग अ लेटर, बिल्कुल वैसे ही पड़ा हुआ है, नॉट बी राइटिंग अ लेटर, और उसके बाद सवालिया निशान। तो सिर्फ हमने इन दोनों की जगह तब्दील की और ये सवालिया बन गया। तो विल अली नॉट बी राइटिंग अ लेटर, कितना आसान है। अब देखिए एक और जुमला जो हमने पढ़ा था, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, लेकिन सवालिया के लिए उर्दू या हिंदी में हम बोलेंगे क्या हम क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। और इंग्लिश में देखिए शैल वी, देखिए अब पहले वी यहाँ पे था और शैल इधर था, तो पहले था वी शैल जो सादा जुमला था, सादा लेकिन मनफी। तो पहले था वी शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, अब हो गया शैल वी। और देखिए वी का डबल छोटा कर दिया और शैल का हमने एस कैप्स में कर दिया, कैपिटल लेटर में। तो जुमला हुआ शैल वी, और उसके बाद देखिए बाकी जुमला वैसा ही है, नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। तो शैल वी नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। देखिए कितना आसान है। एक और मिसाल, क्या मैं सेब नहीं खा रहा हूँगा। अब देखिए शेल, देखिए वी और आई के साथ हमने शेल इस्तेमाल करना है, तो शेल और उसका हमने एस कैप्स में कर दिया। लेकिन आई हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है, जो मेंशन करता है, जो जाहिर करता है मैं को, मैं, उसके लिए आई चाहे जुमले के शुरू में हो, दरमियान में हो, आखिर में हो, ये हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। तो जुमला हुआ शेल, देखिए शेल आई सब्जेक्ट और नॉट बी ईटिंग आईएनजी का इजाफा ईट के साथ, एन एप्पल ऑब्जेक्ट। तो शैल आई नॉट बी ईटिंग एन एप्पल, क्या मैं एक सेब नहीं खा रहा हूँगा। तो ये नाज़रीन हो गया हमारा आज का सबक, जिसमें हमने बड़ी आसानी से सवालिया मनफी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस सीख लिए। ना सिर्फ सवालिया मनफी सीखे, बल्कि हमने दोहरा लिया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर उसका नेगेटिव और फिर उसका सवालिया। बहुत ही आसान बनाकर आपके लिए हम लेकर आते हैं तमाम सबक। अगर सबक पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और आपसे दरख्वास्त है कि अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, इन लेसन्स को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी फ़ायदा हो। अच्छे लेसन है, बड़ी मुश्किल चीज़ों को हम बहुत आसानी से आपको समझाते चले आ रहे हैं। यहाँ पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करते चलें कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि नए आने वाले लेसन्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और हमारी हौसला अफजाई भी होती रहेगी। तो मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।